Welcome everyone. First of all, thank you so much everyone for coming to a beautiful platform Mindro. So Mindro मंच के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबका इंट्रोडक्शन हमारे गेस्ट से करा देती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी हमारे आज के फर्स्ट गेस्ट मिस्टर नवीन गुप्ता। नवीन जी एक हरियाणा बेस्ड बिजनेसमैन है। ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एट नॉर्थ स्टार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और आई थिंक उनके पास मोर देन 30 ईयर ऑफ वेरियस बिजनेस का एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच नवीन सर एंड वेलकम टू माइंड्रो मंच। थैंक यू। नेक्स्ट मैं आप सबका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी मिस्टर दीपक चौकसी। पेशे से वो एक सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आई थिंक more than 30 years in this field. He have experience with lot of business personalities और वो एक बिजनेस कोच भी है एंड माइंड्रो के रजिस्टर्ड मेंबर भी है। थैंक यू सो मच दीपक सर एंड वेलकम टू माइंड्रो मंच। थैंक यू। नेक्स्ट मैं आप सबका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी हमारी एक्सपर्ट Ayushi Shah. She is a psychologist and registered member of Mindro as well. Ayushi, thank you so much and welcome to Mindro Munch. Thank you so much. नेक्स्ट मैं आप सबका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी हमारे प्लेटफॉर्म के जनरल मैनेजर मिस्टर सम्राट दवे। सम्राट सर खुद एक कोच है, काफी सालों से लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं और माइंड्रो के रजिस्टर्ड मेंबर भी है। यू कैन मीट हिम इन अ प्लेटफॉर्म एज वेल। और आज का सर का रोल भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है लोगों के लिए जानने के लिए, बिकॉज आज का जो हमारा पूरा एपिसोड है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो माइंड्रो की एवरी टाइम की हमारी जो यूएसपीज होती है उस उन्हीं में से एक को आज हम लॉन्च भी करने वाले हैं। सम्राट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माइंड्रो मंच। Thank you so much, Anya, for making me being here. Yes sir. सो आज के टॉपिक के बारे में ही सबसे पहले तो बात करेंगे, वर्क प्लेस एंड द स्ट्रेस। वो आई थिंक वर्क प्लेस एक ऐसी जगह है जो हमारी जिंदगी का हाफ ऑफ द टाइम हम लोग वहीं बिताते हैं। एंड पीपल लाइक मी हु आर वर्कहोलिक हु एंजॉयज द वर्क लाइक एनीथिंग, उनके लिए तो पूरा 8 घंटे का काम भी इनफ नहीं होता है। हम जितना ज्यादा काम करते हैं हमको अच्छा लगता है। ऑब्वियसली हम थोड़े रेयर केस में आते हैं, बाकी लोग 8 घंटे या 7 घंटे देखते हैं, बट आई डू पर्सनली एंजॉय माई वर्क। बट हर जगह और हर किसी के लिए ये इतना फॉर्चुनेट नहीं होता है। समटाइम्स आपको पता है आप काम कर रहे हो, आप अपना काम भी इंजॉय कर रहे हो, बट समवेयर कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीजें होती है कि जो आपको आपका 100% देने के लिए आपको इंकरेज नहीं करती। फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है या फिर आपके वर्क प्लेस पे होने वाले इश्यूज, जिसके बारे में शायद हम लोग बहुत कम बात करते हैं। बहुत सारी कंपनीज होंगी जो शायद टेक केयर करने की कोशिश भी करती है, बट समवेयर दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। उस वजह से काफी बार उन लोगों को एक ही प्लेस पे हर महीने शायद एक रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी उनके लिए भी एक हेडेक होता है। सो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स से भी जानेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द इशू इज और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंड्रो के पास उसका क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए मैं नवीन सर के पास ही आना चाहूंगी। नवीन सर, आर यू अ बिजनेसमैन? ठीक है, और आपका मतलब इतने सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे काम का एक्सपीरियंस आपके पास होने की वजह से आपको पता भी है कि कौन से एरिया पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है या कहाँ काम किया जा सकता है। बट उसके बावजूद भी कभी कभी वो हम लोग वो प्रॉपर ग्रोथ या प्रॉफिट नहीं देख पाते जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है। वो सिचुएशंस में क्या इमोशंस होते हैं, क्या आपने ऐसी कोई सिचुएशन फेस की है? तो उसका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी सर। मैडम ऐसा है, इतने सालों के तजुर्बे से, 30 साल के तजुर्बे से ये तो है कि हम यदि बिजनेस में हैं तो नेचुरल है उसमें हमें प्रॉब्लम्स आएंगी डे टू डे की। पर फिर भी कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम अपने पूरे एफर्ट्स भी डालते हैं, और वो सिचुएशन अभी रिसेंटली हमने 2 साल पहले काफी हद तक फेस की। हमारे प्लाईवुड बिजनेस में लाइसेंसिंग का सिस्टम है, पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी मैटर को चेंज करते हुए उसको डी लाइसेंसिंग कर दी। तो हमारे यहाँ यमुनानगर में करीबन हब सेंटर है एक तरह से प्लाईवुड इंडस्ट्री का। करीबन 500 यूनिट थे जो डी लाइसेंसिंग की वजह से करीबन 700-800 यूनिट हुए। अब उसकी वजह से जितना हमने काम किया था वो सब एक तरह से नल एंड वाइड हो गया। हमारे जितने एफर्ट्स थे वो सब बेकार हुए। हमारे जितने कस्टमर्स थे, नेचुरल है जब एक यूनिट डबल हो गए तो कस्टमर हमारे धीरे धीरे हमारे को काम छोड़ने लगे, हमारे से काम ना करके वो दूसरे क्लाइंट्स पे चले गए।
अब हमें उस चीज के कारण काफी परेशानी हुई, पर हमने अपने आप को कुछ बुक मैनेजमेंट की बुक्स के, कुछ मार्केटिंग की बुक्स से अपने आप को अपडेट भी किया और उसी तरह से अपने आप को मेंटली मजबूत भी किया। कुछ हम जैसे गूगल्स पे सर्च करते थे तो हमें माइंड्रो के बारे में भी पता चला, फिर उसकी हमने यूट्यूब्स पे कुछ हद तक ये क्या नाम है यूट्यूब्स देखे, तो उसके साथ हमने अपने आप को जोड़ा कि भाई हाँ भाई ये चीज हमारे काम में हमें बेनिफिट कर सकती है। और उस चीज को देखते हुए ना हमें मतलब रिलीफ मिला कि भाई हम इन इंस्ट्रक्शंस के साथ काम कर रहे हैं तो अपने आप को काम को अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं। आज हम काफी हद तक उस सिचुएशन को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं। मतलब इन 2 साल में मुझे काफी मदद मिली। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, माइंड्रो तो हमेशा यही कोशिश कर रहा है सर। थैंक यू सो मच कि आपने माइंड्रो से एसोसिएट किया। हाँ थैंक यू बिल्कुल सो लिया मच। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आयुषी के पास ही आना चाहूंगी। आयुषी, जैसे सर ने बात की कि बिकॉज पेंडेमिक का भी एक सिचुएशन रहा, जिससे बहुत सारे लोगों के वर्क प्लेस पे इश्यूज हुए, उनके कामकाज पे भी इस चीज का बहुत असर हुआ। तो आपके पास भी डेफिनेटली ऐसे लोग आते होंगे जो ज्यादातर उनके शायद वर्क रिलेटेड ही इश्यू होते होंगे। तो उसके बारे में जानना चाहूंगी आयुषी। Yes. So, pandemic में most of the time सबके financial crisis बढ़ गए हैं because hospitalizations हुए हैं, medical equipments and घर पे रहना। अब जैसे सर ने बताया कि पॉलिसी चेंज हो जाती है गवर्नमेंट की, जो आई थिंक एवरी 6 months कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो क्लाइंटेल होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, लोगों ने मेहनत की है वो मेहनत का उल्टा हो जाता है। सो हार्ड वर्क वेस्ट हो जाता है। ये हम अगर ऑब्जेक्टिवली देखें तो हार्ड वर्क वेस्ट हुआ, लेकिन अगर सब्जेक्टिवली देखें तो क्या हो जाता है कि फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज होती है। बेसिकली कि एक इंसान ने अगर किसी प्रोजेक्ट पे 3 महीने के लिए काम किया है, बहुत एफर्ट्स डाले एंड एंड मोमेंट पे थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, तो वो 3 महीने का फ्रस्ट्रेशन आता है कि हार्ड वर्क का। सो वो फ्रस्ट्रेशन ना उनको डीमोटिवेशन की तरफ लेके जाता है कि ओके अब वापस चीजें चेंज करना। एंड देन अगर ये रिपीटेडली 2 या 3 बार हो जाता है, जो इन पेंडेमिक इन लास्ट 2 years आई हैव सीन कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में। और एवरी 3 months अगर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है तो पहले 2 बार लोग मोटिवेट होके कर भी देंगे, थर्ड एंड फोर्थ में दिया है कि क्या फायदा इतना करके, कुछ तो चेंज होने ही वाला है। सो ऑटोमेटिकली द थॉट चेंजेस। डोंट वी कांट ब्लेम द एम्प्लॉयज क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतनी मेहनत की है एंड इट्स नेचुरल कि इट्स लाइक कि मैं हर बार एक किक कर रही हूँ बॉल को और हर बार मेरा बॉल वापस रिबाउंस होके मेरे पास ही आ रहा है, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। ये जो चीज है ना, ये फ्रस्ट्रेशन है जो हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है आगे के मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के। फ्रस्ट्रेशन डे 1 पे वो एक्सप्रेस नहीं होती है, फ्रस्ट्रेशन को हम सप्रेस कर देते हैं और उसके ऊपर काम करने की डबल कोशिश करते हैं। डबल मेहनत करोगे वापस सक्सेस नहीं मिलती तो वापस फ्रस्ट्रेशन ज्यादा कम हो जाता है और बढ़ जाता है। ये पैटर्न ना एक साइकिल की तरह हो जाती है। पेंडेमिक में यही चीज मैंने सबसे ज्यादा देखी है कि लोग जब आते हैं मेरे पास सबसे ज्यादा कंप्लेन हो जाती है कि इतना मेहनत करके क्या फायदा। ओके कुछ नया स्टार्ट करने की मोटिवेशन नहीं, उसके लिए भी बहुत सारा प्रेशर होता है, फाइनेंशियल कंसर्न्स होते हैं, ये सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स है जो एड ऑन्स होते हैं। और अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो फ्रस्ट्रेशन सिर्फ कॉर्पोरेट में हो रहा है। आपने कहा 8 से 9 घंटे, आप खुद 8 घंटे काम करते हो, ठीक है, 24 घंटों में से 8 घंटे आप काम कर रहे हो, 12 घंटे तो हम वैसे भी साइड पे रखते हैं स्लीप पैटर्न एंड ये सब के लिए, मतलब सिर्फ बच्चे 4 घंटे। 4 घंटे भी आप रिलैक्स नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट रिलैक्सिंग और सेल्फ केयर नहीं हो रही है। वहां पे भी आपको ये थॉट्स है कि कल क्या करेंगे, इसको ईमेल करना है, उसको ईमेल करना है। सो ये ओवर थिंकिंग जो है ये उनको टाइम ही नहीं देता कि उनको अपने सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ या मी टाइम, इनमें से एक भी एस्पेक्ट पे वर्क करने के लिए, इन एस्पेक्ट पे एटलीस्ट फोकस करने के लिए, बिकॉज दे बिकम वर्कोहॉलिक। इंजॉय कर रहे हैं अपना काम, लेकिन इंजॉय अगर आप वही चीज अगर 10 दिन के 10 घंटे करोगे तो बाकी के एस्पेक्ट पे आप फोकस ही नहीं करोगे, जिससे उनकी वो लाइफ अफेक्ट होती है। तो उधर का फ्रस्ट्रेशन इधर, इधर का फ्रस्ट्रेशन उधर। तो ये एक साइकिल रिपीट हो रही है और ये पेंडेमिक में सबसे ज्यादा हो रहा है बिकॉज वर्क बाउंड्री सेट नहीं हो पा रही है लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल, यू राइट, क्योंकि वर्क बाउंड्रीज ही मतलब वो सेट करना बहुत जरूरी है। आपने वर्क बाउंड्रीज की बात की तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं दीपक सर के पास ही जाऊंगी। सर आप एक बिजनेस कोच है, आपके पास लाइक इतने सारे क्लाइंट है जो आपके पास यही सीखने आते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाए, और इतने मतलब 30 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस में आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे ऐसे लोग जो आते हैं आपके पास और कंप्लेन करते हैं सब कोशिश कर चुके हैं बट कुछ वर्क नहीं कर पा रहा है, राइट सर? सो वही एक्सपीरियंस आपके पास जानना चाहूंगी।
First of all, thank you to all these panelists, and I thank you for inviting me to this platform and giving me opportunity to share my experience and my views on this. स्पेशली आपने जो सही बताया है कि मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस एज अ बिजनेस कोच, और बहुत बारीकी से नजदीकी से मैंने बहुत बिजनेस एंटरप्राइजेस को देखा है, और मेरा ये मानना है, रिसर्च भी है, कि सपोज आप 100 बिजनेस एंटरप्राइज को ले लेते हैं, तो आउट ऑफ 100 एंटरप्राइजेस you will find कि 60 to 65% business enterprises are either running on a survival mode or a struggling mode. उनका स्ट्रगल होता है, सर्वाइवल होता है, और उनके हर एक बिजनेस के अलग अलग उसके रीजन होते हैं. लेकिन सपोज हम मेन रीजन को देखने जाए, तो मेरा ये मानना है कि जो मेन रीजन होते हैं उसमें एक पहला रीजन जो मैंने देखा, आई हैव आइडेंटिफाइड 10 मेन रीजन के व्हाई businessmen are not that much successful in spite of they are putting lot of hard work into their business. Number 1, कि कई बिजनेसमैन का खुद का एक गोल नहीं होता है, they don't have their goal, specific गोल नहीं होता है कि कहाँ उनको पहुंचना है, उनका मिशन क्या है, विजन क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, प्लानिंग, they are not sure about that. This is point number 1. Second thing, the quality of a leadership. Basically they are a business owner. Sometimes I found they are business owner or a business operator. They are not real business entrepreneur, so they are lacking sometimes leadership quality, जैसे डिसीजन टाइमली नहीं लेना, बहुत सारी इश्यूज है. तीसरा रीजन है कि they are very busy with the daily फायर फाइटिंग एक्टिविटी. बहुत सारे ऐसे काम वो उलझ जाते हैं कि जैसे कि मतलब वो अपने कोर फंक्शन है उसके ऊपर, बिजनेस डेवलपमेंट या सेल्स एंड मार्केटिंग के, उसके ऊपर वो इतना ध्यान नहीं दे पाते. खास करके ये भी एक पैटर्न देखी गई है कि कई लोग ये मानते हैं कि भाई बिजनेसमैन, हम तो बिजनेसमैन इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, तो दूसरे लोग हमें आके क्या सिखाएंगे, वो हमें क्या बताएंगे कि बिजनेस कैसे करना है, तो हम नहीं बदलेंगे, या तो हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं. तो इन दैट बिजनेसेस आई सीन कि दे आर लैकिंग इनोवेशन, दे आर लैकिंग इन टर्म्स ऑफ अपग्रेडेशन एंड इनोवेशन. आगे ये भी देखा गया है कि उनका जो सिस्टम होता है, वहां पे एक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, दैट इज नॉट इफेक्टिव. वो साउंड नहीं होती है, वो जैसे तैसे वो काम करते हैं, तो वो कस्टमाइज एसओपी ड्रिवन नहीं होता है, सिस्टम ड्रिवन बिजनेस नहीं होता है. दैट इज द मेजर रीजन फॉर देयर फेल्योर एंड डिबेकल इन द बिजनेस. देन फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग इश्यू होती है, मैन पावर इश्यू होते, क्योंकि बार बार आदमी बदलते जाते हैं, आदमी रिटेंशन नहीं रख पाते, आदमी बदलते रहते हैं. देन उनके रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं. एंड खास करके जो नवीन जी ने बताया था, समटाइम्स व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग इन द बिजनेस, तो दे आर नॉट एबल टू सस्टेन विद द आइडियाज ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू they are failed with the adversity or a setback in their business. So that time they are not able, sometimes they lose focus or passion in the business, and that is why they are having problem. So I think if I narrate into, so these are the 10 big reasons for the business struggle. बिल्कुल, वेरी वेल एक्सप्लेन सर. आई थिंक लोगों को बहुत क्लियरली ये चीज समझ आ जाएगा कि किन चीजों पे काम करना है, और बाकी की चीजों के लिए माइंड्रो इज ऑलवेज अवेलेबल. सो उसी से रिलेटेड आई थिंक, और जो आज के लिए जिसके लिए हम लोग सारे मिले हुए हैं, सो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए मैं सम्राट सर के पास आना चाहूंगी. सम्राट सर, माइंड्रो एज अ प्लेटफॉर्म वी ऑलवेज टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, वो हमारी प्रायोरिटी है. वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग एल्स rather than this, but इसके अलावा भी as a platform हमने बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारी रिसर्च के बाद भी डिसाइडेड कि हर एक पहलू पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, और नॉट ओनली द पर्सनल लाइफ बट प्रोफेशनल लाइफ पे भी लोगों का जो स्ट्रगल होता है उस पे ध्यान देना भी जरूरी है. और उसके पीछे कारण बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आप एक इंसान की पूरी प्रोफेशनल लाइफ देखने जाओ तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्टिव होते हैं उनकी मेंटल स्ट्रेस के लिए. तो उसी से रिलेटेड माइंड्रो का गोल और माइंड्रो का व्यू आपसे जानना चाहूंगी सर. Thank you so much, Anya. First of all, I'm so much impressed with the panelists whom we are having today. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर एक प्रकार से अगर एक पॉइंट के व्यू पॉइंट हमें अगर मिल पाए, then and then only we can understand the real problem. जैसे नवीन जी ने हमें शुरुआत में बताया कि how the current businesses are affected after this pandemic. आयुषी ने बताया कि एक psychological aspect क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है बिजनेसमैन के साथ. और जैसे दीपक जी ने बताया कि व्हाट आर द फंडामेंटल्स
which the businessman is facing right now. So very nicely portrayed. But I, being the entrepreneur from Mindro, I really want to put focus on some of the mental wellness aspects of employer as well as the employee. कई बार क्या होता है कि many problems we are facing as a businessman, as an entrepreneur, but at the same time, if the employer is not mentally stable, if he is not thinking correct, or if he is not going in the right direction with his thought process, then as being a leader, he cannot really guide his team to go in that certain positive way. तो यहाँ पे Mindro की एक कोशिश हमेशा यही रहती है कि किसी भी समस्या के मूल तक अगर पहुंचा जाए तभी उसको हम दूर कर पाएंगे। जैसे हमने कोविड में किया था कि Mindro ने एक अच्छी सी हेल्पलाइन लगाई थी। सो जो भी कोविड के जो भी वॉरियर्स है, पेशेंट्स है, उन सब के लिए एक हेल्पलाइन हमने रखी थी कि जहां पे दे कैन रियली गेट द काउंसलिंग आउट ऑफ आवर एक्सपर्ट्स, so that they always get into the best frame of mind whenever they are working. So now Mindro is taking another initiative where we are working something for the corporate warriors. तो ये कॉर्पोरेट वॉरियर्स जो भी है, जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज है, उनके लिए कुछ करना हमारा एक महत्व का योगदान मेंटल वेलनेस की दुनिया में अगर हम पायोनियर अगर बन पाए तो एक ऐसा इनिशिएटिव राइट नाउ वी आर टेकिंग जिसको हम बोल रहे हैं CHP यानी कॉर्पोरेट हैप्पीनेस प्रोग्राम. So Mindro is presenting this CHP, a very unique and very different program where we are completely focusing on the mental wellness and mental health of employers as well as their employees. So कई बार क्या होता है कि सिर्फ एम्प्लॉयर की अगर हम मेंटल वेलनेस को अगर देखे जाए, उसको एसेस करते जाए, तो एम्प्लॉयज आर आल्सो द पिनेकल ऑफ एनी इंडस्ट्रीज ग्रोथ और सक्सेस. सो दैट इज समथिंग व्हिच वी रियली नीड टू टेक केयर. तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया कि जहां पे हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट है, हमारे साइकियाट्रिस्ट है, रियल लाइफ कोचेस है, थेरेपिस्ट है, उन सबको साथ में लेके कॉर्पोरेट के लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम डिजाइन किया जहां पे एवरी मंथ वी मीट देम, we meet the employer, we meet the employees, we assess their happiness index. जैसे वो किस हैप्पीनेस फ्रेम ऑफ माइंड में है, किस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है. तो ये असेसमेंट करने के लिए भी क्वेश्चनर तैयार किया गया और वो क्वेश्चनर के हिसाब से विल कम टू नो दैट एग्जैक्टली ऑन व्हाट ग्राउंड्स एंड ऑन व्हाट पॉइंट्स द कॉर्पोरेट रियली नीड्स द हेल्प ऑफ Mindro and our experts. So that is something which we are doing right now. It is very innovative because all the processes which we are going to do with the employees are very interesting and entertaining. So it is not only about just giving them अच्छी बातें बता दो, उनको सिर्फ पॉजिटिव बातों से एकदम भर दो, ये नहीं है. कुछ चेंज उनमें हो, उनकी मेंटल कैपेसिटी में, उनकी मेंटल वेलनेस में कुछ चेंज हो, ये प्रयत्न से हम आगे बढ़ रहे हैं. And all our experts are really coming forward and they are giving their advices to us कि इस corporate happiness program को किस तरह से ज्यादा इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाए. Yes, sir. Thank you so much for your answer and this information. Definitely लोगों को इस चीज का बहुत clearly message मिल जाएगा कि क्यों जरूरी है. So उसी से related मैं क्वेश्चन नवीन सर से करना चाहूंगी. सर, नवीन सर, जैसे सम्राट सर ने एक्सप्लेन किया कि हम लोग ना सिर्फ एक पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर को ही हम लोग देख रहे हैं कि उनकी पूरी जड़ों तक जाया जाए कि एग्जैक्टली इश्यूज कहाँ से शुरू हो रहे हैं, राइट. सो उसी पे मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी सर कि आपके क्या व्यूज है कि किस तरह के प्रोग्राम्स कितने हेल्पफुल रहेंगे. बिल्कुल, डेफिनेटली मैडम. ऐसा है, जो आपने नाम दिया इसको कंपनी हैप्पीनेस प्रोग्राम, हम न उसको दूसरे वे में अपने इंडस्ट्री के अंदर करते हैं. जैसे आज मेरे पास जो भी एम्प्लॉइज हैं, मेरे पे स्टाफ है, हम लोग उसको एक अपनी कंपनी का एसेट मानते हैं. आज मेरे पास वे लोग 20 साल से, कोई 18 साल, कोई 23 साल, कोई 15 साल से है. मतलब यदि हमारे को उसकी वर्किंग और वो हमारे को पसंद है तो हम उसको एम्प्लॉय को अपने पास से जल्दी सी कहीं इधर उधर नहीं होने देते. और वो भी हमारे पास ही काफी टाइम से हैं. और हम लोग उन्हीं, क्योंकि एक चीज हमें भी समझ है कि एम्प्लॉयज हमारे जो हैं, हमारा जो स्टाफ है, वो हमारी इंडस्ट्री की बैकबोन है. आज हमारे को वो रिजल्ट्स देते हैं और हम उनके लिए, ये पेंडेमिक जो कोविड से पहले ठीक है हम इतना नहीं केयर करते थे, पर कोविड के बाद से आज की डेट में जैसे मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं, आपके मेंटल हेल्थ के लिए हमने उनको जैसे कोई स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, म्यूजिक्स वगैरह के लिए प्रोग्राम करते हैं. कोई कहीं उनको घूमने के लिए जाना हो तो उसको फाइनेंशियली मदद करते हैं.
अब हम उनको एक तरह से मेंटल उनको एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अब हम लोग उनके उसी तरह से काम करने लगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है उनकी मेंटल हाँ। हेल्थ को भी देखना और समझना, क्योंकि ये एंड एफिशिएंसी ऑफ द जब भी इम्प्रूव हो रही है जी उनको, और हमें इसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं कि उनकी एफिशिएंसी भी वाकई 30% के करीब इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा अन्य बिल्कुल, मैं आप ही के पास आने वाली थी इस नहीं, क्वेश्चन का व्यू नहीं, ये जानने के लिए सर। नवीन जी को मतलब उनकी बातों को बताते हुए कि ऐसा कहा जाता है मैनेजमेंट में कि फर्स्ट यू बिल्ड अ मैन, देन योर मैन बिल्ड अ बिजनेस। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो ये आपका जो आपने उन्होंने जवाब दिया उसको बिल्कुल वो प्रूव करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड अ टीम एंड योर टीम विल बिल्ड अ बिजनेस, सो यू हैव दैट मैन पावर। यस, ओके, परफेक्ट। मैं वही आपसे भी पूछने वाली थी सर कि इस पूरे जो हमने पूरा जो प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है CHP, जिसपे डिटेल्स में सम्राट सर ने बताया, तो मुझे उसी पे आपका भी व्यू जानना था कि आपके हिसाब से ये कितना इफेक्टिव है, बिकॉज यू आर अ बिजनेस कोच एज वेल, सो आपका शायद इस चीज पे ज्यादा वाइज एक नजर होगा कि एग्जैक्टली ये कहाँ असर करेगा और इसके बेनिफिट्स कितने होने वाले हैं। मैं बताऊं, ये सम्राट सर आपने जो बताया तो बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में और हर एक कोई भी इंडस्ट्री हो तो बेसिकली वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। यू कैन इमेजिन देयर आर 5M थियरी। 5M थियरी मतलब कंपनीज आर, you can say companies are investing thousands of or crores of rupees into their business. Suppose if they are for any reason they are not able to exploit or you get the full return out of it, तो उनको बहुत नुकसान होता है। And stress may be the one of the reason, or frustration one of the reason they are not able to exploit and they are not able to utilize the resources effectively. आप नहीं मानेंगे, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनका सपोज 10 या 15 लाख का पोर्टफोलियो होता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एंड सपोज वन इन्वेस्टर एडवाइजर कोई कंसल्टेंट बोलता है कि सर आपका तो 15% 10% मिलता है, you give me the I will be your advisor and I will give you return of around 15% or 12%, and people try to take their advice, but business में आपको मालूम है वहां पे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है। So if the company is deploying the right strategy and able to take care of their employees as well and even their own mental health, then company will be able to take proper decision in time and their leadership quality, their operating efficiency will improve, and effectively suppose in turn their bottom line can improve up to 7 to 10%. That is my guarantee, and I have done it over years. So this is very good program you are going to implement into the coming days, and I would like to be part of that CMP program. Thank you so much. बिल्कुल सर, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। उसी क्वेश्चन पे मैं आयुषी का भी व्यू जानना चाहूंगी, बिकॉज शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, तो उसे आई थिंक इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से वो एक्सप्लेन भी कर पाएंगे और हमें समझा भी पाएंगे, क्योंकि हमने दोनों एक्सपेक्ट का बोला सर ने कि एक मैनेजमेंट लेवल पे भी हम देखेंगे उनकी मेंटल हेल्थ कि हम क्या केयर कर सकते हैं और क्या चीजें हैं जो हमने प्रोवाइड करा सकते हैं, उसके साथ साथ हम एम्प्लॉयज का भी देखेंगे। सो आयुषी, आपका व्यू जानना चाहूंगी इस पे। सो कॉर्पोरेट हैप्पीनेस प्रोग्राम में अगर देखा जाए तो दे आर जस्ट फोकसिंग राइट नाउ कि स्ट्रगल्स है, स्ट्रेस है, बहुत हेक्टिक काम है, हर चीज है। वी आर नॉट रिजेक्टिंग कि ये सारी चीजें नहीं हो रही है, बट वी आर फोकसिंग इन दिस प्रोग्राम कि हम इन सब को कैसे कोप अप कर सकते हैं टुगेदर। बिकॉज ये प्रोग्राम जब वर्ड यूज होता है, दिस इज समथिंग आई थिंक पेंडेमिक हो या नॉर्मली भी हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में इंडिविजुअली लोग थेरेपी के लिए बहुत हेजिटेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, एंड वन रीजन इज आल्सो द एनवायरनमेंट, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो थेरेपी ले रहे तो वो कमजोर इंसान है, ये मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू उनको है। लेकिन अगर हम प्रोग्राम की तरह अगर उनके सामने रख रहे, इट्स लाइक अ टूल किट, इट्स फॉर एवरीवन, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के लिए है, इट्स फॉर एवरीवन, वी ऑल हैव टू डू इट टुगेदर। सो ये पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक काफी सारे एम्प्लॉयज अगर एक कंपनी में वर्क कर रहे हैं, इट मोटिवेट्स देम टू बी अ पार्ट ऑफ इट, इनिशिएट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। पैंडेमिक में कई बार ये वर्क फ्रॉम होम के कारण बहुत सारे एम्प्लॉयज को पीयर सपोर्ट नहीं था। ऑफिस में पहले वो क्या था, चाय की टपरी पे जाके बैठ के बात करना, एक उनके लिए मी टाइम था, एक अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करने का भी तरीका था, और अपने प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करके सोल्यूशन लाने की ट्राई कर सकते थे। दे वर नॉट फीलिंग स्टक, वो लोनलीनेस नहीं थी। वर्क फ्रॉम होम के कारण घर के एक कोने पे बैठ के रहना है, स्टक हो गए हैं तो किसके पास जाए, कैसे डिस्कस करें, क्या करें, मेरा ब्रेक टाइम है, मेरे टीममेट का ब्रेक टाइम नहीं है।
इन सब के कारण ना बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन और लोनलीनेस इंक्रीज हुई है। तो उनको लग रहा है कि मैं अकेला ही हूँ जो ये सब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरा टीममेट ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इससे कोई भी अपने एंड से इनिशिएट नहीं कर रहा है दैट दे नीड हेल्प और दे वांट सम सोल्यूशन और दे जस्ट नीड सम असिस्टेंस। तो ये प्रोग्राम अगर हम देखें जैसे CHP, इट जस्ट गिव्स अस अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव कि हर कोई एक साथ है, हर किसी के कंसर्न एक साथ है। एंड इन दिस पैनल वी हैव द कोच आल्सो। सो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर देखा जाए जहाँ पे वो ऑब्जेक्टिवली स्टक हो रहे हैं, जहाँ पे उनको मोटिवेशन लैक हो रहा है, जहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी अफेक्ट हो रही है क्योंकि प्लानिंग, थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग बिजनेस में अफेक्ट हो रहे हैं, वो लोग वर्क नहीं कर पाए, तो उनको मोटिवेशन कोच से मिल रहा है। मेंटल अगर पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो उनके फ्रस्ट्रेशंस है, उनका बर्नआउट है, बहुत सारे एम्प्लॉयज अभी बर्नआउट हो चुके हैं क्योंकि 8 से 12 घंटे काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, नो बाउंड्री सेटिंग, नो हॉलीडेज, एक आदमी 5 लोगों का काम भी कर रहा है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन स्टाफ। सो वर्क बर्डन बढ़ गए हैं, तो उनको उस स्ट्रेस के साथ, बर्नआउट के साथ कैसे वो कोप कर सकते, कैसे वो प्रायोरिटाइज कर सकते अपनी मेंटल और फिजिकल वेलबींग। तो ये सारी चीजें हम इस प्रोग्राम में एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा सकते हैं। तो एंड ऑल्सो अगर प्रोग्राम की तरह दिखाया जाए तो इट गिव्स देम होप कि ओके इट्स नॉट मी, इट्स एवरीवन। और ये एक्चुअली एक पूरी पुरानी कहावत भी कही जाती है कि अकेले डूबते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन साथ में सब डूब रहे हैं तो अच्छा लगता है कि तैरना एक साथ ही आया है। So might be हिंदी में I said it little differently, but yeah, so what I'm trying to say कि ये पर्सपेक्टिव कहीं बार वर्क होता है, कहीं क्लाइंट से मुझे ये कहा है, अगर मैं सेशन में कहूँ कि हाँ मैं भी बर्नआउट फील होती हूँ, कि आप भी बर्नआउट फील होते हो, दे फील गुड दैट आई ऑल्सो फील बर्नआउट, कि अच्छा मैं अकेला नहीं हूँ, मतलब आप भी कर सकते हो ये। तो ये पर्सपेक्टिव जो है वो ये प्रोग्राम से उनको काफी मोटिवेशन देंगी, काफी होप देंगी, और शायद उनका स्ट्रेस लेवल भी काफी कोप हो सकता है। राइट, बिकॉज हम लोगों का पूरा कोर में यही चीज थी कि लोगों की मेंटल हेल्थ, बिकॉज माइंड्रो टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ ऑलवेज। सो हमारे पूरे प्रोग्राम के कोर में भी यही था कि हम लोगों की मेंटल हेल्थ पे ही ज्यादा फोकस रहेंगे, और उसी के साथ साथ उनका बिजनेस भी कैसे ग्रो करे वो चीज तो डेफिनेटली है, रहेगी ही रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं नवीन सर के पास आना चाहूंगी। सर, इतने सालों में डेफिनेटली बहुत जगह स्ट्रेस तो फील किया होगा काम की वजह से, कभी फैमिली के साथ भी प्रॉब्लम हुआ हो, कभी लगा हो कि ओके वर्क रिलेटेड इश्यूज की वजह से फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और दोनों को बैलेंस करना डिफिकल्ट हो रहा है? बिल्कुल मैडम, देखो काम में कई बार क्या होता है, हमारे पास स्मूथ रनिंग है तो ठीक है, अब यदि स्ट्रेस थोड़ा बहुत काम पे आता है, जब हमारे काम को नहीं दिक्कतें आती हैं तो नेचुरल स्ट्रेस होता है। अब जब कहीं ना कहीं वो पर्सनल लाइफ को अफेक्टेड करता ही करता है। नेचुरल है कि जब हम लोग घर जाएंगे शाम को, जब हम अपने काम से घर पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यदि माथे पे शिकन है थोड़ी बहुत ही, तो फैमिली को पता चल जाता है कि भाई आज ये स्ट्रेस में है, कहीं ना कहीं कोई इनको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है। अब इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोग जैसे कंसल्टेंसी है, आउटसाइड कंसल्टेंसी है, या बुक्स रीडिंग है, या आपके माइंड्रो है, अब इनसे ये सीख चुके हैं कि प्रॉब्लम है तो चैलेंज लेना ही पड़ेगा, उसको एज ए चैलेंज लो। और इसी से हम लोग अपने आप को स्ट्रेस से काफी हद तक रिलीव कर रहे हैं, बुक्स रीडिंग से, या आपके ये जो कंसल्टेंसी की हैं, इनसे काफी हद तक हम लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया है कि भाई अपने प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह लें। बात हम अब उसी पंत्र से चल रहे हैं और कोई स्ट्रेस को काफी हद तक रिलीव कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, एज अ प्लेटफॉर्म हमारी भी यही कोशिश है सर कि आपके स्ट्रेस को हैंडल्स करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। बिल्कुल, सॉल्यूशंस के लिए ही हम कोशिश कर रहे हैं सर, और हम मतलब पूरे होपफुल है कि बहुत जल्दी सारे सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। Actually, Anya, just to interrupt you, we as a platform, Mindro, we are so happy to know this the views from all these experts about CHP. So we are getting so much motivation about our program, so that we can really serve the community of corporates in a better way. मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे नवीन जी ने बताया कि पर्सनल प्रॉब्लम्स और प्रोफेशनल साइड, ये इंटरपर्सनल और प्रोफेशनल बैलेंस भी बहुत एक एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि जब वो किसी कॉर्पोरेट के साथ जुड़ता है तो वो अपनी पूरी जिम्मेदारियां, पूरे घर की जिम्मेदारियां हो, उसके इमोशनल बैलेंसिंग हो, वो सबको बाजू में रख के ही सो मच कमिटेड टुवर्ड्स द प्रोडक्टिव साइड ऑफ द कॉर्पोरेट। तो वहां पे उसकी अगर
अगर मनोदशा को अगर समझने की कोशिश की जाए एम्प्लॉयर के तौर पे, उसकी जो प्रोसेसेस है इंटरपर्सनल रिलेशंस की हो या उसके रिलेशनशिप मैनेजमेंट की हो, अगर ये प्रोसेसेस को अगर हमको समझना हो तो वो सबसे ज्यादा उसके लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी। अगर वो एक एम्प्लॉय के लिए अगर हम कर पाए, देन डेफिनेटली इट डायरेक्टली रिलेट्स विद द प्रोडक्टिविटी एंड द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। क्योंकि अगर वो खुश होगा, अगर वो पॉजिटिव होगा, देन ऑटोमेटिकली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ गुड प्रोडक्टिविटी। सो जैसे नवीन जी ने बताया और जैसे दीपक जी ने बहुत ही अच्छे से बताया दैट व्हाट कॉर्पोरेट कैन रियली डू टू सर्व देयर एम्प्लॉयज इन बेटर वे, तो वहां पे माइंड्रो ये CHP प्रोग्राम के द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे एक ब्रिज हो, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में एक ब्रिज का काम करे, कि जहां पे एम्प्लॉयज भी खुल के हमें बता पाए। तो वो ही चीज जो बिकॉज एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर को अगर कुछ बताना है तो वहां पे थोड़ी सी उसको शिकन होती है कि ये कैसे बताया जाए, बिकॉज हिज होल करियर डिपेंड्स ऑन इट। But when a third party associates, then probably they can really open up in a better way, so that as a platform, as a program also, we will come to know what exactly the problems are, and then we can really become the bridge for solving them on the employer's behalf. So ये एक चीज CHP का जो मेन उद्देश्य जो हमारी ओर से है वो यही है, that we can really become a bridge between the employees and the employers. Yes, sir. थैंक यू सो मच सम्राट सर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर से यही पूछने वाली थी कि आपके पास इतने सारे लोग काम कर रहे हैं जिनके साथ आपका एवरीडे का मतलब आप हम अपनी लाइफ के ज्यादातर टाइम उन्हीं के साथ व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग उन्हीं के साथ बिताते हैं। सो एक फैमिली एनवायरनमेंट तो होता है, बिल्कुल वो आपके साथ कंफर्टेबल भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो वो फील करते हैं कि कैसे बात की जाए, या जो उनके इमोशंस है या इश्यूज है वो आपके साथ कैसे एक्सप्रेस किए जाए और आपको बताया जाए। जो सर ने जैसे कहा कि जब जैसे हम वो ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब वो ब्रिज बने तो उनकी जो इश्यूज है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो आप तक डायरेक्टली पहुंचे, बिना किसी उनके वो हेजिटेशन की कि हमको जज किया जाएगा या मेरी नौकरी खतरे में ना पड़े। जो उनके इश्यूज है वो डायरेक्टली वो खुल के बात कर पाएंगे। सो एज अ ऑनर, एज अ बिजनेसमैन सर, मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगी कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके उधर काम करने वाले उन एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ का आपके हिसाब से ये मतलब किस तरह से आप अपने इनपुट्स देंगे जो पूरा प्रोग्राम हमारा है CHP का, व्हेन वी आर ट्राइंग कि हम आप दोनों के बीच एक ब्रिज बने। बिल्कुल डेफिनेटली मैडम, ऐसा होता है कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप रहता है, और हम लोग उनकी उस प्रॉब्लम को यदि वो कोई फेस भी कर रहे हैं, वो लोग हमारे को डायरेक्टली बताने में झिझकेंगे या उसको हम पूछ नहीं पाएंगे या वो हमें समझा नहीं पाते हैं। तो आप अपनी जो आपकी कंसर्न्स है वो लोग उसको अपने लेवल पे उसकी दिक्कत को बाहर निकाल के लेके आएंगे कि जिससे भाई ये हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो हमारे को उसको डायरेक्ट करें कि भाई आपके एम्प्लॉइज को, आपके स्टाफ को ये प्रॉब्लम है। तो नेचुरल है कहीं ना कहीं हम आपके थ्रू उनको माइंडरों के थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं उसको ब्रिज करेंगे और मेंटेन करेंगे कि हाँ भाई अब ये लोग सेटिस्फाइड कर सकते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे सकते हैं आप लोगों के थ्रू। ये तो डेफिनेटली नेचुरल है कि भाई हम कहीं ना कहीं गैप आएगा ही आएगा हमारे और उनके बीच, और हम उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे यदि आप उसके थ्रू वो आसानी से हम लोग कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच नवीन जी फॉर योर आंसर। दीपक सर आप ही के पास आऊंगी, यही क्वेश्चन का आपसे भी मैं व्यू जानना चाहूंगी कि कितना जरूरी है ये ब्रिज बनना। ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया, अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द ग्रेट रिसोर्स फॉर एनी कंपनी, क्योंकि आजकल बहुत सारी कोई भी कंपनी ऐसा है कि स्टाफ के बिना या अपने एम्प्लॉयज के बिना तो चलेगी नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो और खास करके बहुत सारी कंपनी में तो डोमिनेंटली वहां पे बहुत लोग काम करते हैं, 300-400 लोग काम करते हैं। और आप खास करके जैसे आपने बताया, तो इसमें क्या मैं एज अ बिजनेस कोच क्या करता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द staff reaction or employees reaction, how they feel, because environment of the organization is very key for a productivity or a success of any organization. कई बार क्या होता है कि वो डायरेक्टर मानते हैं या तो एंटरप्रेन्योर मानते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे जाए तो वो इतना ठीक नहीं होता है। तो क्या कर सकते हैं, व्हाट वी इम्प्लीमेंट एज अ बिजनेस कोच। मैं क्या करता हूँ कि कंपनी में बोलता हूँ कि भाई आप ऐसा करो, मतलब after every 6 months we used to collect the feedback form
फ्रॉम द एम्प्लॉयज से फीडबैक फॉर्म लेते हैं, नंबर 1। दूसरा, उनके पास सजेशन एक लेते हैं, वी आर टेकिंग सजेशंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज कि वो क्या मानते हैं कि ऐसा क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहिए, ताकि, क्योंकि वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। सो इवन सम ऑफ द वर्कर्स और सम ऑफ मेरी एक ऑर्डर की कंपनी है, दे आर इनटू स्क्रू बैरल कंपनी, आप नहीं मानेंगे, by employing this type of technique into that company were able to reduce their rejection by 18 lakh rupees for a year per annum। तो 18 लाख रुपया उनका प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे ही बढ़ गया, और they were so happy, and because of that thing company were able to announce a scheme about their employees के भाई इस बार हमारा सबसे हाईएस्ट परफॉर्मर जो एम्प्लॉइज आएगा, हम एक असेसमेंट करेंगे, और असेसमेंट के दौरान जो फर्स्ट एम्प्लॉय आएगा जो इसका हाईएस्ट परफॉर्मेंस होगा, तो he will be awarded a Alto car। I am talking about ये 4-5 years back, Alto car। और जो वर्कर में जो फर्स्ट आएगा तो कंपनी will give him a Honda car। So you can imagine कि from a शुरुआत में जब मैंने कंसल्टेंसी शुरू की थी, तो they were afraid of even appointing one additional person into the design department। But after implementing so many successful idea, and they employee and employer, workers, everybody come together। ऐसा कहा जाता है कि जैसे बोलते हैं ना कि देयर इज वन ड्रीम, वन मैन, वन कंपनी। हमारे जो मोदी बोलते हैं ना कि वन कंपनी वन नेशन। तो इस तरह से कंपनी, कई बार क्या होता है कि देयर विल बी डिसअलाइनमेंट बिटवीन द विजन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो जहां पे जब अलाइनमेंट विजन का नहीं होगा ना, तो व्हाट इज द, ये आपका जो CHP प्रोग्राम है, इट विल बी ए ब्रिज बिटवीन द, इट विल अलाइन द विजन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, and it will solve many problems, and it will help tremendously into any corporate। ये हमारा मानना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम उसी ब्रिज की बनने की कोशिश ही करेंगे, ताकि उन लोगों दोनों के बीच के जो उनके इमोशंस है वो एक दूसरे से डेफिनेटली एक्सप्लेन कर सके और उनको एक रिजल्ट मिल सके उसी का। आयुषी, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे एज अ बिजनेस ओनर नवीन जी ने भी बताया, दीपक सर ने भी बताया कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में भी टाइम में देखा है लोगों को इम्प्रूव करते हुए जब दे आर एक्चुअली वर्क ऑन देयर एम्प्लॉइज। सो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका क्या व्यू है कि इस तरह से प्रोग्राम से कि उन पे क्या क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और वो अपने वर्क के प्लेस पे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ओके, सो जैसे नवीन सर ने और दीपक सर ने बताया, दे आर करेक्ट। एज अ बिजनेस ओनर्स उन्होंने जो बताया कि डेफिनेटली जैसे इंसान अगर इमोशनली उसकी इमोशंस काफी कोप अप है, फ्रस्ट्रेशन काफी कंट्रोल है, तो वो प्रोडक्टिविटी और थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह या क्रिएटिविटी ऑब्वियसली वर्क पे दिखेगी। वर्क पे काम खत्म होंगे, केयरलेस मिस्टेक्स कम होगी, मिसकम्युनिकेशन कम होंगे, टीम की तरह काम किया जाएगा, नए आइडियाज जनरेट होंगे। ओके, सो ये पॉजिटिविटी डेफिनेटली है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक दो चीजें और पॉइंट आउट करनी थी कि इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं। अगर वी कैन गो बैक एंड अंडरस्टैंड द गैप की बात करें तो गैप एग्जैक्टली है क्या। देयर आर मल्टीपल रीजंस, लेकिन एक दो गैप जो मैंने अब तक कई बार ऑब्जर्व किए हैं, द वन गैप इज द हायरार्की ऑफ पावर। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी कंपनी होती है, 300, 500 या 1000 की उनके एम्प्लॉयज होते हैं, दे हैव लॉट ऑफ पावर। तो जो नीचे बॉटम में होते हैं, जैसे जूनियर्स होते हैं या तो फिर इंटर्न्स होते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कहीं बार बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अपने फ्रस्ट्रेशंस ऊपर के लेवल पे, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। द वन रीजन इज कि दे फील पावरलेस, हेल्पलेस, वो कंफ्यूज होते हैं। कई बार सुपरवाइजर भी काफी सपोर्टिव नहीं होते हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनको ये करना ही है। they feel lost, they feel incompetent। अभी उनकी अगर वो जो अगर हम जूनियर्स की बात करें, इंटर्न्स की बात करें, तो उनकी एज अप्रोक्सीमेटली 20s में होती है, अर्ली 20s। they have never taken इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में पहले, और सडनली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आके इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस आ जाती है, तो दे फील लिटिल कंफ्यूज। और ये कंफ्यूजन में अगर उनकी कंफ्यूजन सॉल्व नहीं होती है तो लॉस्ट फीलिंग होती है, स्ट्रेस आउट होते हैं, बर्नआउट होते हैं, और बहुत सारी इमोशनल कंसर्न्स जनरेट होते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द ब्रीच इशू आते हैं कि वो कहीं बार अपर हायरार्कीज के साथ अपने कंसर्न शेयर नहीं कर पाते हैं। इट इज लॉट ऑफ रीजंस, अगेन एनवायरमेंटल हो सकते, पॉलिटिक्स हो सकते, वो कंफर्टेबल नहीं, या तो फिर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या तो फिर ये खुद के ही गार्डेड बिहेवियर है कि मुझे अपने सीनियर्स को कैसे बताना चाहिए, कहीं वो मुझे वीक, कमजोर ना समझ ले।
मेरी करियर की शुरुआत है, तो उस रेस में ये गड़बड़ हो जाती है. दिस इज वन ऑफ द रीजन. सेकेंड रीजन विच आई हैव फाउंड इज की ग्लैमराइजिंग लॉन्ग वर्किंग आवर्स. ये स्पेशली आई विल सेइंग इंडिया का कंसर्न है मेजरली, और इंडिया के बाहर कहीं लोग कहते हैं कि काम करना हो तो इंडिया की तरह करो, क्योंकि वी हैव ग्लैमराइज वर्किंग लॉन्गर. इट्स गुड, क्वांटिटी अच्छी, मतलब अगर आप इसमें 12 घंटे काम करोगे अच्छी बात है, लेकिन 12 घंटे में आपने क्या काम किया ये कोई नहीं जल्दी पूछेगा. सो लॉन्गर आवर्स इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड थिंग. और यही ग्लैमराइजिंग के चक्कर में लोग अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं. उनको लगता है कि मैं अगर ओवर टाइम करूंगा, एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स करूंगा, वीकेंड पे काम करूंगा तो बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, जो काफी कॉर्पोरेट्स यूज भी करते टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. ठीक है, कभी कभी करना अच्छी बात है. व्हाट इफ दैट सेम एम्प्लॉय इज डूइंग एवरी वीकेंड एक्सटेंडिंग आवर्स? मतलब हफ्ते में टेक्निकली इंडिया में 48 आवर्स होते हैं फुल टाइम जॉब के लिए, वो आदमी 60 आवर्स काम कर रहा है एवरी आवर एवरी वीकेंड. फ्रस्ट्रेशन, बर्नआउट इफेक्ट तो होने ही वाले हैं बाय नेचुरल. सो ये 2-3 चीजें जो यहाँ के लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है, और ये चीजें कई बार सीनियर्स तक नहीं पहुंच पाती, या तो फिर सीनियर्स और यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन गैप्स हो जाते हैं कि सीनियर्स ने उनको मोटिवेट करने के लिए एक्सटेंड करने को कहा है, लेकिन ये समझते कि इससे इनका बोनस होगा. सो इस दौर के चक्कर में द थिंग विच इज नॉट गेटिंग सॉल्व इज द फ्रस्ट्रेशन. इन सब में सब भाग रहे हैं फाइनेंशियल और स्टेबिलिटी के कारण, लेकिन इमोशनल जो हम बोलते हैं फिजिकल वेलबींग और इमोशनल वेलबींग, इसको कोई भी फोकस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों लोग ने मिसकम्युनिकेट कर दिया समहाउ. सो ये एक 2 चीजें जो मुझे लगती है कि ये अगर हम ब्रीच गैप करने की सोचे तो ये 2 चीजें ना, ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयर जो बोल रहा है वो एम्प्लॉय कैसे परसीव कर रहे हैं, और एम्प्लॉय जो बोल रहे हैं वो एम्प्लॉयर कैसे परसीव कर रहा है. आपने कहा कि डेफिनेटली ग्रो होगा. हम हमेशा बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ की. आई वुड ऑल्सो फोकस ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयर्स. बॉस है तो उनको भी फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस है. अगर देखा जाए कि अगर काम टाइम पे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो उनको कोई गुस्सा करने का शौक नहीं है. दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, दे आर गेटिंग एंशियस, और यही सारा फ्रस्ट्रेशन एम्प्लॉय पे आता है. एम्प्लॉय भी वही अटैक हो जाते हैं. तो ये सारे कंफ्यूजन्स बहुत सारी चीजों पे हो जाती है, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन हो जाती है एक सिंपल चीज को लेके. एंड ये प्रोग्राम जो है ये हमें ये फोकस करवाएगा कि हाउ कैन यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन द कॉर्पोरेट सेटअप वेयर you are more open about your concern and another person is also taking it more openly with that concern without judging. ये environment काफी उनको push करेगा with the, and look, if the employer is happy, employee is happy, ये दोनों से ही तो business बनता है, तो business तो automatically positive environment create कर ही देगा. बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू आयुषी. लास्ट क्वेश्चन एंड एक लास्ट रिमार्क्स में आप सबके पास ही आना चाहूंगी. सम्राट सर से ही शुरू करूंगी. सम्राट सर, एज अ प्लेटफॉर्म, जैसे हमने आज CHP की बात की है, हमने आज एक छोटा सा लॉन्च ही कह सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रोग्राम इज, और स्पेशली पीपल हु आर जिनके क्योंकि कोरोना के बाद या पेंडेमिक के बाद जो अपने बिजनेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, दे हैव लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन विद द बिजनेसेस, बट स्टिल उनकी एक पॉजिटिव एक जो होप उन्होंने नहीं छोड़ी है, शायद उसी के उसी को डेडिकेटेड ये हमारा पूरा प्रोग्राम है. सो CHP से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन में सम्राट जी से पूछना चाहूंगी. सर, ये जो हमारा एंटायर प्रोग्राम है उसका एक जस्ट ग्लिम्स हम लोगों को दे सके कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करेगा और कितना इफेक्टिव होगा, और ये एंटायर प्रोग्राम से उनके बेनिफिट्स उनको क्या क्या मिल सकते हैं सर? आनिया, जैसे आपने बताया कि प्रोग्राम के बारे में तो हमने बहुत बातें की, और प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या है वो तो हमने एक्सपर्ट से भी सुने. मुझे एक ही चीज ऐड लास्ट में करनी है कि ये CHP प्रोग्राम इज ऑल अबाउट द होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स मेंटल वेलनेस. सो इट इज नॉट अबाउट ओनली एम्प्लॉयज और ओनली एम्प्लॉयर्स. इट इज जस्ट अ स्मॉल ट्राई टू रियली बिकम अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे दोनों की जो दूरी है, जो एक मेंटल या फिजिकल दूरी है, उसको हम कम कर पाए. और जैसे आयुषी ने बताया कि अगर वो दूरी कम होगी, then the results will automatically come. And the only thing which we really want, being a boss or being an employee, it is not very important. At the last, we all are humans. We all have the emotions. We all have the families. We look forward to give the best life to our families. तो जब शाम को थक कर हम घर जाते हैं
बीइंग अ बॉस और एन एम्प्लॉय, वो बच्चा जो हमारे सामने मुस्कुरा देता है हमें देख करके डैडी आ गए, तो हमारे चेहरे पे वो मुस्कुराहट होनी चाहिए, वो शिकन नहीं होनी चाहिए। सो ये एक ऑब्जेक्टिव, जो हमारा होलिस्टिक ऑब्जेक्टिव यही है, that after the work hours, when you reach to your loved ones, when you go to have the family time, then you are in the best of your spirits, so that even the family is not compromising anything, they also get the best of you. So that is the main holistic approach. Of course, you can get all the information in recent time with this EHP programs details on our website also, and we are also making a different page on all the Instagram, Facebook and all the LinkedIn, every platforms, कि जहाँ पे पूरी इसकी information आपको मिल सकेगी। लेकिन मेरा जहाँ तक ये माइंड्रो का एक इनिशिएटिव का बात है, तो यही बात है कि कोई एक पर्सनल पे हम डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पे पूरा एक प्रोसेस जो रहेगा, इट विल बी अ होलिस्टिक अप्रोच, इट विल बी अ वेरिएबल ऑफ एक्सपर्ट्स, कि जहाँ पे वो लोग सब आके अपनी जो एक्सपर्टीज है वो एक एक जगह पे केंद्रित करेंगे, दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट फील्ड। तो हमारे जो भी कॉर्पोरेट वॉरियर्स है, उसके लिए आने वाले समय में हम ये जरूर कह पाएंगे कि अच्छे दिन आने वाले हैं एज फार एज द मेंटल वेलबीइंग इज कंसर्न। ट्रू, वेरी ट्रू सर। मैं ले सम्राट सर ने इतनी अच्छी बातें की, तो मैंने बोला लाओ जल्दी मैं बोल लूं पहले। कहीं भूल ना जाए। हाँ, मैं भूल नहीं जाऊं, क्योंकि एक आइडिया मगज में आया है तो वो रह नहीं जाए, नहीं तो फिर अदरवाइज इट विल गो ऑन अवे। अच्छा, खास करके उसको बोलते हैं, जैसे हम सुनते हैं पीपीएफ के बारे में, तो पीपीएफ मतलब प्रोविडेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के बारे में कि एनएससी, पीपीएफ वगैरह। तो मेरा पीपीएफ का जो टर्मिनोलॉजी है वो है कि पीपीएफ मतलब पर्सनल लाइफ, दूसरा पी है प्रोफेशनल लाइफ, एंड तीसरा एफ मतलब फाइनेंशियल लाइफ। तो एवरी बिजनेस एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ बैलेंस बिटवीन द पीपीएफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड फाइनेंशियल लाइफ। एंड व्हेन वी आर एबल, मतलब दिस थ्रू दिस सीएचपी प्रोग्राम, we can strike a proper balance between all the people, the PPF, then अच्छे दिन definitely आएंगे, वो गारंटी है। ओके, फिर हम अच्छे दिनों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। यस यस, नवीन जी, मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। जो पूरा प्रोग्राम रहा और जो सीएचपी वाला जो हमारा नया लॉन्च है, जो सर ने बताया, हमारा जो प्रोग्राम है वो आप जैसे बिजनेसमैन के लिए तो आई थिंक ब्लेसिंग रहने वाला है। आपके आयुषी मैडम ने कहा कि जी, मैं भी बात कर रहा था कि भाई एम्प्लॉयज के लिए, तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि भाई एम्प्लॉयर्स भी स्ट्रेस में आते हैं। आते आते बहुत आते हैं एम्प्लॉयर। मुझे भी पता है कि आज हम एम्प्लॉय के बारे में तो बात कर रहे हैं, भी एक एम्प्लॉयर भी स्ट्रेस में रहता है, उसको कैसे हैंडल करे वो अपने आप को। तो ये महिंद्रा का बहुत अच्छा लगा मुझे कि भाई आप दोनों को ही मेंटेन करेंगे, कि भी एम्प्लॉयर्स के लिए भी हो कि खाली एम्प्लॉय के लिए। नवीन जी, आयुष जी मैम ने जब वो बात बताई, आपके मुंह पे जो एक हंसी सी आ गई, उससे हम समझ गए कि नहीं, ये बात एब्सॉर्ब हो गई है। ये हमारे लिए कहीं हमारी भी सुनवाई होगी। जी। नवीन दर्द बहुत बड़ा है। नवीन जी डर रहे थे कि मेरा नाम छूट नहीं जाए। नहीं सर, माइंड्रो कभी नहीं भूलेगा, हम हर उस हिस्से को कवर करेंगे, डोंट वरी सर। और इसमें एक और अन्य वही एक बात है कि जिसके पास जो होता है ना वो देता है। ऐसा बोला जाता है कि जिसके पास जो होता है, यदि एम्प्लॉयर खुश नहीं होगा ना, तो ही विल नॉट एबल टू स्प्रेड द हैप्पीनेस अमंग्स द एम्प्लॉय। सो पहले, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, ही इज अ यू कैन से इंजन ऑफ अ ट्रेन, ही इज अ इंजन ऑफ अ ट्रेन। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है ना, वो जितना, हमें एम्प्लॉय को भूलना नहीं है, मैं ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय या भूलना है, लेकिन इफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर विल बी हैप्पी, then he will be able to take his company in a better direction and everything will fall in place. तो मेरा ये मानना है कि ये सभी चीजें अच्छी है। करेक्ट, बिल्कुल, you're right सर। आयुषी, आपका व्यू जानना चाहूंगी। जैसे सम्राट सर ने कहा, आई रियली लाइक द वर्ड ही यूज, कि ये होलिस्टिक है और इंसानों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अबाउट द ह्यूमंस, इट्स नॉट अबाउट एम्प्लॉयर और एनीवन। हर कोई डिफिकल्ट टाइम पे जा रहा है, एंड सिंस लास्ट 1.5 year इट्स बीन, लोग कहते हैं कि आपका काम बढ़ रहा है, लेकिन आई फील नॉट सो हैप्पी कि वर्किंग विद पीपल, की फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ रही है सोसाइटी में, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल इशू होते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ ब्रिजिंग गैप बिटवीन दिस थिंग्स। लोग फाइनेंशियल कंसर्न्स वगैरह, ये सारे कंसर्न्स होते हैं।
सो आई लाइक कि माइंड्रो का ये जो नया है कॉर्पोरेट हैप्पीनेस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में जो होलिस्टिक व्यू आप जो हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें फ्रॉम ऑल द लेवल्स, आई थिंक ये एक इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, बिकॉज ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है कि ऐसे प्रोग्राम बन रहे फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इट्स अ वेरी न्यू कंसेप्ट फॉर द पीपल इन द कॉर्पोरेट सोसाइटी, एंड काफी उनको एक होप भी दे रहे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक होप मिलेगा कि ओके फाइन, कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट एवरीवन, हर कोई होता है. एंड एक ह्यूमैनिटी हम क्रिएट कर सकते हैं इन सोसाइटी, जहाँ पे उनको एम्प्लॉयज को लग रहा हो कि कोई उनको मशीन की तरह ही ट्रीट किया जाता है, उनको कोई समझ ही नहीं पा रहा है, एम्पैथी लैक हो रही है. सिंपैथी की बात तो है ही नहीं, एम्पैथी भी लैक हो रही है, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता. कहीं बार वर्क प्लेस पे ये चीजें होती है. ओके, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, जजमेंटिंग हो जाते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते. ये सारे एटीट्यूड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो काफी डीमीनिंग और इनसेंसिटिव कमेंट्स हो जाते हैं, और जो किसी के दिमाग में बैठ जाते हैं और वो ओवर थिंकिंग जोन पे चले जाते हैं. सो ये होलिस्टिक व्यू जो ये प्रोग्राम है, जैसे सर ने कहा, ये मिंद्रो ये ट्राई कर रहा है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प, एंड दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव टू बी to work like this. And I'm actually honored to be a part of this, because I would really would be glad to work in this setup and to understand this, कि हम ऐसे क्या क्या कर सकते हैं, कि प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन अब हम सॉल्यूशंस की बात करें कि ठीक है प्रॉब्लम्स है, लेट्स सिट टुगेदर एंड लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन होलिस्टिकली. इमोशनली ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इस पे है, कोच वाइज यू कैन गेट द गाइडेंस आल्सो, थेरेपिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है. सो ये जो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो मिलेगा, आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प एंड बेनिफिट अ लॉट, एंड लॉट ऑफ पीपल विल फील मोटिवेटेड टू कम. या Yes, very true. Thank you so much, Ayushi, and thank you so much, everyone. आप सबने time निकाला. It was great talking to you, each and everyone. सबके इतने अच्छे views देखना, और especially हमारे CHP को इतनी अच्छी panel मिली आज के दिन. It is a really a great experience. Thank you so much, everyone. It was nice meeting you. Like हाँ, ये थोड़ा virtually हुआ, but मिलना बहुत अच्छा लगा, definitely. yes, Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. जाते जाते आप सबके लिए बस यही एक पॉजिटिव बात करके हम हमारी जो भी चलते चलते वाला गाना जो है वो गाएंगे, कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, फिलहाल तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. So let's work towards the betterment of mental wellness together, and we can really create the difference. Yes, Thank definitely. you so much, Yes, sir. definitely. Thank you so much. sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Okay, bye bye.